नमस्कार दोस्तों, मैं डालेश पारिक खबर खुर्चन से। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं गोगामेडी और जो संयुक्त किसान नौर भादरा संयुक्त किसान संघर्ष समिति है उसके द्वारा 9 तारीख को रामगढ़ में एक धरना प्रस्तावित है, एक प्रदर्शन प्रस्तावित है। और उस प्रदर्शन को लेकर हम समिति के जो संघर्षशील और जुझारू कार्यकर्ता हैं विक्रम सिंह जी राठौड़, पूर्व सरपंच गोगामेडी, उनसे बात करते हैं। तो विक्रम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो अब आप ये बताइए कि मैंने सोशल मीडिया पर आपकी एक पोस्ट पढ़ी थी इसी मुद्दे को लेके कि जो मौजूदा विधायक है उनके ऊपर आपने आरोप लगाया था कि वो मुद्दों को डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट मतलब उनको डाइवर्जन कर रहे हैं, उनका मतलब बांट रहे हैं मुद्दों को अलग अलग उस हिसाब से। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, देखो डालेश जी, प्रतिक्रिया की तो कोई बात नहीं है। राजनेता का काम होता है किसी भी मुद्दे पर जनमत नहीं बने, और अगर जनमत बने तो उसका क्रेडिट उसको मिले, तो वो अपनी जगह सही कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक राजधर्म भी होता है भाई। आज वो विधायक हैं और सत्ता पक्ष के विधायक हैं, तो उनको चाहिए कि मुद्दों को डाइल्यूट करने के लिए या डाइवर्ट करने के बजाय वो मुद्दों को सोल्व करें, उनका समाधान करें। मैं आपको उदाहरण दूं, बीमा का जब मलसीसर में आंदोलन लगा तो उन्होंने ज्ञापन दिया। अब सत्ता पक्ष के विधायक को एस टीम को ज्ञापन देने की कहाँ जरूरत होती है। इसी प्रकार से हमने 10 जून को एक मीटिंग प्रस्तावित की थी, 12 जून की। तो 11 जून को उन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए भिरानी हेड पर एक जीरो हेड पर धरना लगाया और अधिकारियों को बुला करके कहा कि सब हो गया। उसके बाद में हम भी चुप हो गए, चलो कुछ होगा। लेकिन जब 6 महीने 5 महीने तो कुछ नहीं हुआ, तो अब हमने जैसे ये घोषणा की 25-26 तारीख को हमने साथियों ने सलाह की, तो उसके बाद में उन्होंने एक पैरेलल स्टेटमेंट दे करके धरना लगा लिया। अब अपने घर में धरने का, हालांकि मैं कोई विरोध के लिए विरोध नहीं करता, मेरा उनका कोई राजनीतिक मुकाबला भी नहीं है, कोई द्वेषता भी नहीं है, परंतु ये मुद्दे को वो सोल्व करें ना। ये डाइल्यूट करने के लिए और क्रेडिट लेने के लिए जो खेल खेल रहे हैं, इसकी जगह अगर वो संजीदा होकर के और मुद्दे के सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे, तो मैं समझता हूं कि हम किसानों का भला होगा। और एक बात और है कि जो नौर भादरा किसान संघर्ष समिति है, संयुक्त किसान संघर्ष समिति, तो और वो जो 9 तारीख को जो आपका प्रदर्शन है, आम सभा है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब उसकी मुख्य मांगे क्या क्या है? क्या देखिए, मुख्य मांग तो जो पानी का मामला, तो पानी है, पानी चाहिए सबको, अपने अपने हिस्से का पूरा पानी मिले। अभी पिछले 6 महीने से हमारे एनटीआर और डीपीएम की टेल फीड नहीं हो रही थी, और टेल फीड नहीं होने का मतलब ये हुआ कि बीच के जो लोग हैं उनको भी पानी कम मिल रहा था। तो हमने बार बार उनसे बात की। सावन भादवे के महीने में जब बरसात होती है और पानी की इतनी जरूरत नहीं होती, उसके बावजूद भी सावन भादवे के महीने में भी जब टेल फीड नहीं हुई, तो हमें ये लगा कि टेल फीड फिर 10 महीने तो हम उम्मीद ही छोड़ दें। बीच में जब अधिकारियों से मिले हम सिंचाई विभाग के, तो उन्होंने हमें ये एक भरोसा दिलाया कि सफाई होने के बाद में पानी पहुंच जाएगा। मेरे को एक्शन साहब से मेरी बात हुई थी, एन साहब से और एससी साहब से कई बार, तो हम इस उम्मीद में थे कि सफाई होते ही पानी पहुंच जाएगा। परंतु पिछली बार लगभग जो मेन जहां हम मान रहे थे कि सफाई है की जरूरत है, उस जगह सफाई होने के बावजूद 12-13 किलोमीटर सफाई हो गई थी, उसके बावजूद भी टेल फीड दी। तो हमें लगा कि नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। तब हमने, और हमारे पास में चारा भी किया। देखिए, लोकतंत्र में 2 ही समाधान हो सकते हैं समस्या का। या तो हमारा जनप्रतिनिधि आगे होकर के समस्याओं को समझे और उसकी गंभीरता को समझे और उसके ऊपर काम करे, और दूसरा चारा ये है कि जब जनप्रतिनिधि नहीं करना चाहे या नहीं करें, तो फिर जनता को जो है अपनी बात उठाने के लिए आम सभा है, प्रदर्शन है, धरना है, ज्ञापन है, जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं, उसके अनुरूप हमने ये तय किया कि 9 तारीख को रामगढ़ उप तहसील के आगे ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और अपनी बात को रखें। और यदि 9 तारीख को टेल फीड नहीं होती है, तो वहां बैठ करके हम लेंगे, जिसमें हमारा हेड पर कब्जा करने का कार्यक्रम भी हो सकता है, चक्का जाम का भी हो सकता है, अन्य कोई विकल्प अगर नजर आएगा और सब लोग सहमत होंगे, तो सब लोग वहां बैठ करके किसान साथी तय करके जो भी करेंगे। हमें शौक नहीं है, हम कोई प्रोफेशनल धरना लगाने वाले नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उससे पहले समाधान हो, और मुझे लग रहा है
अभी जिस मुस्तैदी से प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन ने एक शॉर्टकट अपना लिया, उसका भी हम विरोध करेंगे। नई मांग जुड़ गई अब हमारी। शॉर्टकट क्या अपनाया कि हमारी मांग ये थी कि पानी अमर सिंह मेन ब्रांच के किसान पानी चोरी करते हैं। अब हमें जब एससी से एक्शन से बात करते हैं वो टेक्निकलिटीज में उलझाते हैं। अब टेक्निकलिटीज को किसान समझता नहीं है, ना उनके फार्मूले जानता, ना उनका क्या सिस्टम है, उसको हम बहुत ज्यादा गहराई से नहीं जानते, वो इंजीनियर लोग हैं। अब हम ये मानते हैं कि आप पासी को देख लीजिए, आप वो कहते हैं कि साहब पानी चोरी नहीं होती, कुछ इस तरह के तर्क जब अगर देना चाहें तो आप पासी को देखिए। मूड के अमर सिंह ब्रांच के दोनों तरफ 4-4, 5-5 किलोमीटर तक, इवन खचवाड़ा से पीछे आप चले जाओ, बोजा साइड से पीछे तो 100% आप पासी है, 90 to 100%। यानी जिसके किसान के 25 बीघा जमीन है वो 25 के 25 बीघा नहरी के पानी से सिंचाई करता है। और हमारी जब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, बीच के लोग हैं, उनकी होती है 16 से 18% सिंचाई। यानी 25 बीघा में उनके तो 25 बीघा सिंचाई हो और हमारे 4 से 6 बीघा हो। और टेल पर जाके देखते हैं तो ये 1 बीघा 2 बीघा या बहुत सारे किसानों के नील भी रहती है। एवरेज अगर हम निकालें हमारा और टेल के किसानों का तो लगभग 15 से 16% के आसपास बैठता है। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि वाटर अलाउंस एक है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो फिर आप पास ही 2-4% का अंतर तो हो सकता है, लेकिन ये इतना अंतर कि कहाँ 70-80% का अंतर, यानी वो हमसे लगभग आप ये मान के चलिए 5 से 6 गुना पानी ज्यादा लगाते हैं। तो ये विरोध की बात है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। अब उन्होंने क्या किया कि पीछे जाने की तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी भादरा के राजनेता हैं वो सारे के सारे अमर सिंह मेन ब्रांच के किसान भी हैं। अब वहां जाएं तो दिक्कत उनको आती है, ना अधिकारियों की हिम्मत है, ना पुलिस की हिम्मत है, ना प्रशासन वहां छेड़ना चाहता। अब उन्होंने शॉर्टकट अपनाया है कि लगभग 12-13 मोगे, और मैं आरोप तो लगाने में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि धरना भी उसी को क्रियान्वयन के लिए था, ताकि एक अधिकारियों पर दबाव बने मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से, और पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो बाइफर्केशन होने के बाद में, यानी एनटीआर और डीपीएन के जो मोगे हैं वो 12-13 मोगे वो पानी जो ले रहे हैं, अब उनको आप छोटा कर दो। मेरा यहाँ एक गंभीर प्रश्न है, नहर वो की वो है जो 20 साल पहले बनी थी, और जो नहर के मोगों में मशीनें जिसको जो लोहे की एक बनी हुई होती है वो भी विभाग ने ही लगाई, हमने थोड़ी लगाई है। वो की वो लाइनिंग है, नहर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मशीनें भी वो की वो हैं। अब उनको कह रहे हैं कि साहब ये मशीनें गलत है, इसलिए उनको छोटी लगा रहे हैं। जब मशीनें वो की वो हैं और अगर गलत भी लगी थी तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करो जिन्होंने लगाई है, उनको सस्पेंड करो। जिन्होंने इतने साल तक इस सिस्टम को नहीं बदला आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अब ये क्या कर रहे हैं, आनंद फानंद में गोलमोल करके ये मशीनें छोटी लगा करके पुलिस और फौज बुला करके, कल जैसे नेत्राना में लगभग 50 पुलिस वाले थे। अब किसान कोई गोली तो किसी का मार नहीं सकता, उसके पास में फिर विकल्प यही बचता है। तो अब ये चाहते ही है, शॉर्टकट अपना लिया कि पीछे वाले तो राजनीति के धनी हैं इसलिए वहां तो हम जाएंगे नहीं, विभाग की हिम्मत भी नहीं है, और बीच के जो किसान हैं उनकी बोरियां छोटी करके और टेल पे पानी पहुंचा दो। ये शॉर्टकट उचित नहीं है। जब किसी का हक मार करके आप पानी दोगे तो विरोध होगा। अगर पानी देना हमारी मांग है कि जो चोरी हो रही है या जो एक्सेस पानी ले रहे हैं, भाई आप पास अब एक्सेस पानी को का फार्मूला क्या होगा मापने का, हमारे पास में तो कोई मशीनें है नहीं, तो फार्मूला यही है कि आप पास ही देख लीजिए आप। तो इस हिसाब से हम ये कर रहे हैं, और हम ये भी चाहेंगे, हमारी कल की मुख्य मांग में ये मांग भी जुड़ेगी। परसों जैसे शायद मेरी एक्शन साहब से, और भाषा में एच बोलते हैं, हाइट अपन कह सकते हैं, पानी की हाइट जो है वो कितनी, तो वो जो पी करेगी कि कमेटी बना करके, और परसों नहर आ ही रही है तो जिन मोगों को आपने रीडिजाइन किया है कम से कम वहां पर आप एच हमें नाप करके तो ये एक्शन जो मोगे अभी रीडिजाइन किए उन्होंने नए लगाए हैं उनके ऊपर जो उनका पी फॉर्म है उसके हिसाब से वो नाप करके बता दें कि पानी की जो हाइट है वो उतनी मेंटेन होनी चाहिए। अगर मेंटेन हो जाएगी तो ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करेंगे 95 क्यूसेक के साथ में। अब वो क्या करेंगे वो हमें पता है इस बात का, क्यों हर बार हमें, तो ये था मूल कि हम एच मेंटेन करवाएंगे। ये नहीं हमारी डिमांड मोग तोड़ने के बाद में हुई है।
अब ये शॉर्टकट अपना करके तो उल्टा किसानों को और परेशान किया जा रहा है। भाई एक के थाली में से रोटी छीन के आप दूसरे को देना चाहेंगे तो गलत है। जो एक्सेस पानी ले रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई विभाग को करनी चाहिए। और एक बात और है इसमें कि अब फसल बीमा के लिए दो दो जगह पर धरने चल रहे हैं। एक जगह पर उठ गया था 12 दिन के लगभग भूख हड़ताल भी हुई थी। तो एक तो जयपुर में चल रहा है, विधायक जी लगा रहे हैं, और एक यहाँ पर उपखंड कार्यालय के सामने चल रहा है। मांग सेम है, तीनों धरणों की सेम मांग थी कि रबी 2020 और खरीफ 2021 का जो बीमा क्लेम अटका हुआ है वो आए किसानों के खातों में। तो उस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीमा को अब इन राजनेताओं ने एक राजनीति का टूल बना लिया। बीमा आना है, किसान का किया हुआ है। जो सही लोग हैं, जिनकी पॉलिसी सही है, जिन्होंने समय पे और सिस्टम से पैसा जमा करे, उनका बीमा आना है। लगभग 17 दिसंबर के आसपास बीमा आना शुरू हो जाएगा। अब ये क्रेडिट का खेल चल रहा है। जो लोग बीमा कंपनियों के संपर्क में हैं उनको पता चल जाता है कि प्रोसेस चल रहा है, तो वो बीमा का जो है वो क्रेडिट लेने के लिए इस प्रकार के धरने आयोजित कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि डूंगराना में बीमा चला, कि धरना चला 40-42 दिन जो भी है, और डूंगराना के किसान वहां नहीं गए। और उन्होंने 40 दिन बाद में, जो उस धरने के बाद में लगा कि लोग बाग इस मुद्दे पे सेंसिटिव हैं, तो उन्होंने बाधा में शुरू कर दिया। अरे जब वहां लग रहा था तो वो किसान थे, हो सकता है नेतृत्व से दिक्कत हो तो सामूहिक नेतृत्व के रूप में लेते। अगर किसानों को बांट करके हम पार्टी के चक्कर में अलग अलग आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे या ज्ञापन देंगे, तो उसका संदेश कोई अच्छा नहीं जाता और दबाव भी नहीं बनता। तो इसको राजनीति से परे हट करके करना चाहिए और अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहिए। और जो सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक हो, मैं कोई पर्टिकुलर अपने की बात नहीं करता, कोई भी विधायक सत्ता पक्ष का हो, आखिर में वो धरना किसके खिलाफ लगा रहे हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर धरने से ही हल होना है तो फिर चुनाव लड़ने और वोट मांगने, विधायक बनने की लालसा पालने की जरूरत ही नहीं, अगर जनसेवा ही करनी है तो ये एक पॉलिटिकल टूल है। इस पर ज्यादा अब मैं क्या कहूं, सब लोग समझदार हैं। और एक जैसे अभी एक मुद्दा और चला था पीछे कि जैसे सरकार किसानों को कुछ सुविधाएं देती है सब्सिडी के ऊपर, जैसे खाद, डीएपी वगैरह, और बीज देती है, सब कुछ देती है। तो बीज, नकली बीज का एक मुद्दा उठा था पीछे, और साथ में डीएपी खाद की बहुत ज्यादा किल्लत रही थी। तो अगर सरकारें ही अगर इन चीजों की पूर्ति नहीं करवा पाएंगी तो फिर कौन करवा पाएगा? देखिए, किसान जो है उसकी हालत अब गाय जैसी हो गई है। वो कहां रोए? अब हमें पानी की समस्या है, हम किसके आगे रोए? बीज नकली, खाद नकली, कीटनाशक जो हमारी उनका कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या सिस्टम, वो हमारी पहुंच से दूर है। क्योंकि बीज खाद तो स्थानीय स्तर पे पैदा होता है, किसान समझता है, तो सब कुछ नकली मिल रहा है। यहां तक कि बाजार में सर्टिफाइड बीज नहीं है, और हमें मजबूरन मल्टीनेशनल कंपनियां या बड़ी कंपनियां जो एक एक कमरों में चलती हैं और बड़े बड़े लोगो लगा करके उनके डिब्बों में बंद बीज, लगभग अभी सरसों के भाव 55, 60, 65 रुपए किलो के हिसाब से है, वो बीज हमें 1000 रुपए किलो, 980 रुपए किलो में खरीदना पड़ रहा है। ये मजबूरी है किसान की, कहां जाए, जो बाजार में बीज नहीं मिलेगा। हमने हमारी परंपरागत जो बीज थे, जो सिस्टम थे, वो खो दिए, और अब हम हर चीज बाजारवाद हावी हो गया। सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है, सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो सब सिस्टम चला रही है, कंपनी राज है। अब किसान को जैसा डिब्बे में बीज मिलेगा, ऊपर से बहुत अच्छी फोटो, बहुत अच्छी पैकिंग है, देख करके हम ला करके बोते हैं। लेकिन इस बार ग्वार का बहुत नकली बीज बोया गया था, और बीज बोते हैं उसको हम देख ही सकते हैं, उसकी क्या गारंटी कि वो बीज कितना सही है, गलत है, क्या है। ग्वार ही नहीं, कपास का बीज भी नकली आया था, नरमे का बीज तो बहुत बार नकली आता है। सर्टिफाइड बीज को या हाइब्रिड बीज को जो है वो आपके बीटी कॉटन के नाम से बेच रहे हैं, तो इसी वजह से यील्ड कम हो रही है। पर प्रश्न वही है
कि हम किसके आगे रोएं। सरकार जो होती है वो अपना राज धर्म निभाए, सत्ता धर्म निभाए, तब जाकर के बात बनेगी। परंतु बनने के बाद में अब कोई भी हो, ये व्यवस्था ही ऐसी है, व्यवस्था दोषी है, इसमें व्यक्ति विशेष को दोष देना मैं उचित नहीं मानता। अब जो भी है, किसान चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है, उसके हालात बहुत अच्छे नहीं है। तो दोस्तों, ये थे अपने साथ में विक्रम सिंह जी राठौड़, और इनसे हमने किसान समस्याओं पर और किसानों का जो धरना, जो प्रदर्शन 9 तारीख को रामगढ़ में होना है, उसके ऊपर बातचीत की। अब यक्ष प्रश्न एक ही उठा है इस बातचीत से कि किसान किसके आगे रोए, किसान की सुनने वाला कौन है, किसान किसको सुनाए। और देखते हैं कि 9 तारीख को जो प्रदर्शन रखा हुआ है, आम सभा रखी हुई है, उससे पहले सरकार चेतती है या फिर किसान। धन्यवाद।